ایک रात जब हजरत मोहम्मद शब-ए-मेराज पर बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे थे, रास्ते में अचानक एक बेहद खुशनुमा और प्यारी खुशबू हवा में फैल गई। हुजूर ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये खुशबू किस चीज की है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये खुशबू मिस्र में दफन एक नेक और बहादुर औरत फिरौन की खिदमत गुजार मशाता और उसके बच्चों की है। फिर उन्होंने वो दर्दनाक मगर ईमान अफजा वाकया बयान किया। मशाता फिरौन की बेटी की खादिम थी। वो छुपकर एक अल्लाह पर ईमान ला चुकी थी। एक दिन वो फिरौन की बेटी के बाल संवार रही थी कि उसके हाथ से कंघी गिर गई। कंघी उठाते हुए उसके जबान से खुद ब खुद बिस्मिल्लाह निकल गया। फिरौन की बेटी हैरान होकर बोली, तुमने ये कौन सा नाम लिया? मेरा रब तो मेरे पिता फिरौन है। मशाता ने हिम्मत से जवाब दिया, नहीं, तुम्हारा, मेरा और तुम्हारे पिता का भी रब सिर्फ अल्लाह है। ये बात सुनकर फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने हुक्म दिया कि तांबे की एक बड़ी देगची को आग पर इतना तपाओ कि वो लाल लोहा बन जाए और फिर मशाता के बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दो। मशाता ने रोते हुए बस एक बात कही, मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक ही जगह दफन कर देना। फिरौन ने यह मंजूर कर लिया। बच्चों को एक एक करके आग में फेंका जाने लगा। मां का दिल टूट रहा था, मगर ईमान मजबूत था। सबसे छोटा बच्चा जो मां की गोद में दूध पी रहा था, जब उसे छीनने लगे तो मशाता ने बेहोशी सी महसूस की। तभी अल्लाह ने उस शिशु को जबान दे दी। बच्चा बोला, अम्मी, घबराओ मत, हक पर कुर्बान होना ही सबसे बड़ी नेकी है। सब्र करो अम्मी, जन्नत हमारी मंजिल है। ये सुनकर मशाता के दिल में हिम्मत आ गई। उसके बाद उसे भी आग में डाल दिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, या रसूल अल्लाह, यही वो खुशबू है जो जन्नत में मशाता के महल से उठती है। सुभान अल्लाह।